हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो भी बौद्ध संगति हुई थी उससे रिलेटेड हम ट्रिक का बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, आपको बहुत ही जबरदस्त लगेगा। ठीक है, इससे जितना भी बौद्ध संगति हुआ है, ठीक है, आपको आसानी से चारों याद हो जाएगा। टोटल 4 बौद्ध संगति हुई थी, 1 2 3 4। ठीक है, चारों बौद्ध संगति जो है आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा और जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, आप कभी भी भूलिएगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक है, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक कुंवर जी कंगाल है। ठीक है, आपको ये ट्रिक 3-4 बार बोलना है, 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, आपको ट्रिक आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बोलते हैं, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक कुंवर जी कंगाल है। ठीक है, बहुत आसान ट्रिक है। ठीक है, अब इस ट्रिक से रिलेट करते हैं कि आपको कैसे चारों बौद्ध संगति आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहले देखिए कि राजा महाराजा आजा। ठीक है, इससे राजा से हो जाएगा राजगीर। राजगीर मतलब कि जिस स्थान पे फर्स्ट बौद्ध संगति हुई थी वो राजगीर था। ठीक है, और दूसरा है महाराजा, तो महाराजा से जो भी पुरोहित था, मतलब कि जो भी बौद्ध संगति हुआ था उसका जो हेड होता है उसको पुरोहित कहते हैं। तो वो पुरोहित कौन था? तो महाकश्यप था, तो उससे महाराजा से महाकश्यप बन गया। ठीक है, अब तीसरा है आजा, तो आजा से अजात शत्रु, तो अजात शत्रु तीसरा हो जाएगा। तो आजा से अजात शत्रु जो कि उस राजा के शासनकाल में हुआ था। अब दूसरा टिप देखते हैं, वेश्या सबका काल है, तो वेश्या से हो जाएगा वैशाली, आपको हो जाएगा, और सबका से हो जाएगा सावक मीर। ठीक है, और काल से हो जाएगा कालाशोक, मतलब कि कालाशोक राजा था, सावक मीर पुरोहित था। अब तीसरा देख लेते हैं, पटाओ मत आशिक, तो पटाओ से हो जाएगा पटना, पटना जो कि स्थान था। ठीक है, मत से हो जाएगा मोगली पुत्तिस जो कि उसका पुरोहित था या हेड बोल दीजिए। आशिक मतलब हो जाएगा अशोक, मतलब अशोक राजा के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, चौथा में है कुंवर जी कंगाल है, तो कुंवर से हो जाएगा कुंडलवन, कुंडलवन स्थान में हुआ था। जी से हो जाएगा वसुमित्र जी या अशोघोष बोल लीजिए, जो कि ये दोनों हेड थे जो कि पुरोहित थे। और कंगाल से हो जाएगा कनिष्क, कनिष्क जो है इसको द्वितीय अशोक भी बोला जाता है, इसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, अब चारों का देखिए डेट याद कर लेते हैं कि चारों का कौन कौन सा डेट है। पहला जो बौद्ध संगति हुई थी 483 बीसी में हुई थी, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। बीसी, बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी मतलब होता है एनो डोमनी, मतलब ईस्वी के बाद जो होगा वो एनो डोमनी कहलाएगा एडी, और जो ईसा मसीह के जन्म से पहले होगा वो बीसी कहलाएगा। ठीक है, तो 483 में 100 घटा दीजिएगा तो उसी समय 383 बीसी में दूसरा बौद्ध संगति हुई थी, और तीसरा बौद्ध संगति 250 बीसी में हुई थी। 250 बीसी कहीं 255 आपको देखने को मिलेगा, बट हम लूसेंट से डाटा लिए हैं, 250 बीसी लूसेंट में दिया हुआ है। ठीक, आप देख सकते हैं लूसेंट में जाके। और चौथा बौद्ध संगति जो होता है 19 एडी, मतलब पहली सदी भी बोल सकते हैं, या 98 ईस्वी है। ठीक है, एडी मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद, तो 98 ईस्वी में हुआ था चौथा बौद्ध संगति। तो चौथा बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म जो है वो 2 भाग में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। हीनयान महायान के बढ़ने के बाद बहुत दिन के बाद फिर एक शाखा और टूट के निकला, वज्रयान। ठीक है, हीनयान महायान से ही एक शाखा टूट के निकला जो कि वज्रयान कहलाया, मतलब टोटल 3 शाखा बना, हीनयान महायान वज्रयान। वज्रयान जो है बहुत दिनों के बाद ये शाखा टूट के निकला था। ठीक है, अब बौद्ध संगति के बारे में कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होने देंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से लाइन खींच लेते हैं। ये जो फर्स्ट देख रहे हैं ये आपको गौतम बुद्ध के लिए है, ये जो सेकंड देख रहे हैं ये आपको महावीर के लिए। ठीक है, जैन धर्म के लिए, क्योंकि दोनों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इस कंफ्यूजन को बचने के लिए दोनों को एक जगह इंक्लूड करके रख दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट देखिए ये गौतम बुद्ध और सेकंड देखिए महावीर के लिए। ठीक है, हमेशा फर्स्ट गौतम बुद्ध के लिए होगा, हमेशा सेकंड महावीर के लिए होगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था जो कि शाक्य कुल के थे। ठीक है, और उसकी माता का नाम माया देवी थी, और पत्नी का नाम यशोधरा था, और पुत्र का नाम राहुल था, और उसका भाषा जो था पाली था। ठीक है, अब महावीर का देखिए पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, वो ज्ञात्री कुल का था। ठीक है, और उसका माता का नाम त्रिशला था, और पत्नी का नाम यहाँ यशोदा था। देखिए, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था। ये कितना इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको एक जगह ऐसे करके याद कर लीजिएगा ना, तो बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए, ये सब चीज़ का भी ट्रिक मत बनाइए। देखिए, हर चीज़ के लिए ट्रिक नहीं होता है। ठीक है, आपको ट्रिक वहाँ इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ की आपको कंफ्यूजन हो। ये हम खुद एक्सपीरियंस करके देख चुके हैं, नहीं तो आपको अगर विश्वास नहीं होता है आप खुद एक बार एक्सपीरियंस करके आप अपने ऊपर देख सकते हैं। देखिए, जब एग्जाम में बैठिएगा ना तभी पता चलता है ट्रिक के बारे में और फैक्ट के बारे में कि क्या हमको यूज हो रहा है। बस इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जहाँ आपको कंफ्यूजन हो सिर्फ और सिर्फ वही ट्रिक का इस्तेमाल करना है, और बाकी बात वहाँ फैक्ट याद करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए फैक्ट को याद करने के लिए आपको फालतू का ट्रिक भी याद करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि फैक्ट याद कीजिए। अब मान लीजिए जहाँ हमको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है वहाँ ट्रिक क्यों इस्तेमाल करेंगे, जहाँ हमको कंफ्यूजन हो रहा है सिर्फ वहीं ना ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ा बहुत इस तरह से आप डाटा को एक जगह कलेक्ट करके उसको कोरिलेट करके याद कीजिएगा। कोरिलेट करके याद करने से क्या होता है, आपको आसानी से लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, और बिना कंफ्यूजन का होता है। ठीक, तो आप देखते हैं कि इसके जो प्रियदर्शनी थी वो बेटी थी, और प्राकृत जो था उसका भाषा था जिसको कि अर्धमगधी भी बोला जाता था। ठीक है, तो इसका भाषा पाली और इसका भाषा प्राकृत, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको एक जगह करके याद करवा दिया। ठीक है, अब देखिए इधर गौतम बुद्ध के लिए है, ये महावीर के लिए है। तो गौतम बुद्ध जो था 29 वर्ष की एज में घर छोड़ दिया था, जहाँ जिसे कि गिरि त्याग की घटना बोलते हैं, और इसका वर्ड जो गौतम बुद्ध मतलब धर्म में दिया जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, और ये जो महावीर था ये 30 वर्ष की एज में घर छोड़ा था, गिरि त्याग किया था। ठीक है, ये 6 वर्ष तपस्या किया था तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये 12 वर्ष तपस्या किया था तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, यहाँ से आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया। अब ये जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये गया में हुआ था, जो कि बैसाख का दिन था, मतलब बैसाख का समय था, उस टाइम इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बैसाख पूर्णिमा बोला जाता है उसको। ये निरंजना नामक जगह पे था जो कि फल्गु नदी के किनारे था, पीपल वृक्ष के नीचे था। ठीक है, तो निरंजना हो गया जगह का नाम, और फल्गु नदी हो गया, पीपल वृक्ष, ये सारा चीज़ आपको एक साथ याद कर लीजिएगा। ठीक है, यही था। ठीक है, अब इसमें देखिए महावीर में जराम्बिक जगह का नाम था, और युपालिका नदी था, और साल वृक्ष के नीचे था। ठीक है, तो ये सब कोरिलेट करके एक जगह लिख के याद करवा दिया ताकि आपको इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब चलिए आगे देखते हैं, इन दोनों को 2 पार्ट में बांट लेते हैं। पहले अब फर्स्ट देखिए ये गौतम बुद्ध के लिए है, और सेकंड जो है ये महावीर के लिए, ये आपको पहले भी बता चुके हैं। अब देखिए इसका जन्म हुआ था 563 बीसी में, और महावीर का जन्म हुआ था 540 बीसी में। ये दोनों आपको याद करने का जरूरत नहीं है, अगर याद है तो अच्छी बात है, पर याद करने की जरूरत नहीं है, वो हम आपको आगे बताते हैं क्यों। ठीक,
इसका जन्म हुआ था कपिलवस्तु गांव में, लुम्बिनी जगह था, वहाँ पे हुआ था। लुम्बिनी कोई बड़ा सा एरिया है, जो जिला भी हो सकता है, वहाँ पे इसका जन्म हुआ था, और नेपाल देश में, ठीक है। और महावीर का जन्म जो था कुंडग्राम में हुआ था, जो कि बज्जी जिला में था। पहले बज्जी बोला जाता था जब 16 महाजनपद था उस टाइम। इसी को वैशाली भी कह सकते हैं, विदेह भी कह सकते हैं, और मिथिला भी कह सकते हैं। मिथिला के अंदर ही वैशाली जगह का नाम था, ठीक है। और कुंडग्राम जो था एक छोटे से गाँव का नाम था, ठीक। अब देखिए ये 80 वर्ष जिया है, इसको हमेशा याद रखिएगा। इसी से आपको आसानी से याद हो जाएगा जन्म और मृत्यु, ठीक है। 80 वर्ष ये जिया था और ये 72 वर्ष जिया था, ठीक है। ये आसानी से याद भी हो जाएगा आपको, ये 80 वर्ष, ये 72 वर्ष, ठीक। अब देखिए इसका जो मृत्यु हुआ था 483 बीसी में हुआ था। 483 बीसी में आपको याद की करवाए होंगे कि फर्स्ट बौद्ध संगीति जो हुआ था 483 बीसी में हुआ था। अगर फर्स्ट बौद्ध संगीति का डेट है याद तो समझ लीजिए कि उसी दिन इसका मृत्यु हुआ था। इसमें से 80 वर्ष आप जोड़ दीजिएगा तो ये 563 बीसी निकल जाएगा। इसलिए हम आपको उस टाइम बोले थे कि ये दोनों याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक। और इसका जो मृत्यु हुआ था 468 बीसी में हुआ था। इसमें से 72 वर्ष जोड़ दीजिएगा तो 540 निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो मृत्यु हुआ था कहाँ हुआ था, देवरिया गांव में हुआ था, कुशीनगर जगह का नाम था, और गोरखपुर जिला का नाम था, ठीक है। मल्ल राजा था, उसी के शासन था वहाँ पे, जो कि उसका श्राद्ध वगैरह किया था, ठीक, जो कि देखभाल भी किया था, हर चीज़ मल्ल राजा ही किया था, ठीक। अब महावीर का देख लेते हैं, तो महावीर का क्या था कि इसका भी मल्ल राजा ही किया था, लेकिन ये सृष्टिपाल नाम होगा शायद, और ये पावापुरी जगह था, और राजगीर जो कि जिला होगा, राजगीर जिला में हुआ था, ठीक है। तो ये सब आसानी से आपको याद हो गया। ये स्टार्ट करते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए बुद्ध के अवशेष को निम्न व्यक्तियों ने आपस में बांटकर 8 स्तूप बनाए थे, ठीक है। ये आपको बुक में आसानी से देखने को नहीं मिलेगा। तो 8 का नाम देख लेते हैं। अजातशत्रु जो मगध का राजा था, लिच्छवी जो वैशाली का राजा था, शाक्य जो था कपिलवस्तु था, गुलिये अलकप के थे, और कोलिये जो था रामगाम के थे, ब्राह्मण जो था बेट द्वीप के थे, मल्ल जो था पावापुरी कुशीनगर के था, और पिपली वन के मौर्य थे, ठीक। देखते हैं 29 वर्ष में गृह त्याग की घटना को महाबहिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। 29 वर्ष में 534 बीसी में गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की अवस्था में। अलाकराम जो था इसका फर्स्ट गुरु था, जिससे कि वो सांख्य दर्शन की दीक्षा लिए थे, ठीक है। अब देखिए संबोधि जो होता है ज्ञान प्राप्त होने की घटना है, ठीक है, इसको संबोधि बोला जाता है। अब देखिए प्रथम उपदेश जो है ये सारनाथ में दिए थे, और सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। तो प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन भी कहते हैं। सारनाथ कहाँ है तो ऋषिपत्तनम काशी के पास है, ठीक है। और अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में दिया था, जहाँ की मल्ल राजा था, वहीं पे इसको मृत्यु हुआ था, जिससे कि मृत्यु होने की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। अब इसका त्रिरत्न था बुद्ध धम्म संघ, और त्रिपिटक था विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभ्यंग पिटक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिपिटक से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको देख लेते हैं। विनय पिटक में क्या था तो नियमों का संग्रह था, जो भिक्षु और भिक्षुणी के लिए जो बनाए गए नियम था उसका संग्रह किया था, रूल को फॉलो करना, ठीक है। सिर्फ भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए जो उसके साथ रहते थे और दीक्षा वगैरह लेते थे, ठीक है, आम लोग के लिए नहीं था। और सूत्र जो था सूत्र पिटक, उसमें धार्मिक सिद्धांत कुछ वो लिखे थे, ठीक है, धार्मिक सिद्धांत का उसमें वर्णन था। और अभिधम पिटक जो था वो सूत्र पिटक में जो धार्मिक सिद्धांत दिए गए थे ना, जो वर्णित सिद्धांत, उसको पालन करने का नियम था। कहने का मतलब विनय पिटक में भी नियम है, अभिधम पिटक में भी नियम है। तो अब विनय पिटक में जो नियम है वो भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाया गया नियम था, और अभिधम पिटक में जो नियम था वो सूत्र पिटक में जो सिद्धांत धार्मिक सिद्धांत जो लिखा था उसको पालन करने के लिए नियम था, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये दोनों को अच्छा से याद कर लीजिएगा, इसमें आपको आराम से याद हो जाएगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि बुद्ध जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक थे, आपको 3 इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद कर लीजिएगा, और बाकी बात आसान है, आपको आराम से याद हो जाएगा आपको, या तो आपको खुद से याद ही होगा। देखिए हाथी जो था बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक था, ठीक है। और कमल जो था जन्म का प्रतीक था, और सांड जो था यौवन का प्रतीक था। ये तीनों थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम से इससे आने का क्वेश्चन की संभावना ज्यादा बनता है, ठीक है। तो ये तीनों याद रख लीजिए। यही ट्रिक वाला वीडियो हम आगे लाते रहेंगे, तो इसलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको आसानी से हर टॉपिक को याद करवा के रखेंगे हम। देखिए जहां ट्रिक का इस्तेमाल होगा वहां ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, जहां पे कोरिलेट करने का इस्तेमाल होगा ताकि लंबे समय तक हमको याद रहे, तो आपको उसी तरह से याद करवाया जाएगा हर टॉपिक को बारे में। देखिए बुक में तो हर चीज लिखा हुआ है, पर आपको वीडियो लाने का जरूरत क्या था, ताकि आपको आसानी से याद कैसे हो वो बताना था। मेरा मकसद मैन ये था कि आपको आसानी से याद हो जाए और लंबे समय तक याद रह जाए, मेरा मकसद बस यही था। और इसी तरह का वीडियो हम आगे लाते रहेंगे, तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तब तक के लिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।